एक साधु भीख मांगने गया। भीख नहीं, साधु तो नियम अलग अलग होता है। जैसे मेरा नियम, मैं भिक्षाटन नहीं करता, लेकिन गोरख पंथ के साधु पहले भिक्षाटन करते थे। महात्मा बुद्ध के साधु भिक्षु बनकर के भिक्षा मांगते थे, उनका नियम वैसा था। तो भिक्षा लेने गया, वहाँ सासू मिली नहीं, कोई मिला नहीं, बहू मिली। तो बहू ने कहा, बाबा टाइम पास मत करो, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, आप जाओ आगे बढ़ो। साधु आगे चला गया। आगे से वो सासू आ रही थी, उसने देख लिया मेरे द्वार पर ये खड़ा था। उसने साधु से पूछा, बाबा मेरे द्वार पर गए, कुछ मिला? बोले नहीं मिला। कोई मिला? बोले बहू मिली। तो बहू ने क्या कहा? बोले कहा भिक्षा नहीं मिलेगी, जाओ आगे बढ़ो। तो सासू ने कहा, अरे तुम बाबा वापस आओ, आइए। तो साधु को लगा कुछ देगी ये, सासू अच्छी है, तो ले गई वापस। बहू को बुलाया, बहू ये साधु आया था? बोले हाँ आया था। तो तूने क्या कहा? बोले मैंने मना कर दिया कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। बोले तूने क्यों मना किया? तू कौन मना करने वाली होती? मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं। सुन ले महात्मा कान खोलकर, इस द्वार पर तेरे को जिंदगी भर भिक्षा नहीं मिलेगी, चलो निकलो यहां से, जाओ। तो साधु हंसने लगा कि हम सोचे थे बुला कर लाई है तो कुछ देगी, वो मना करने के लिए लाई थी। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है। दाता बनकर जियो, कंजूस बनकर मत जियो। सब छोड़कर एक दिन जाओगे यहीं, 10वां होगा तेरे ही होगी। जीते जी अपनी कमाई का 10वां अंश परोपकार में लगा दो, पुण्य में लगा दो, मंदिर निर्माण में लगा दो, आश्रम निर्माण में लगा दो, परहित में लगा दो, जनहित में लगा दो, किसी गरीब की कन्या की उसमें लगा दो, सत्संग कराने में लगा दो, साधु संत को भोजन भंडारा में दान दे दो, साधु संत को दक्षिणा दे दो, कपड़ा दे दो। मन नहीं है देने का, मन नहीं है, सब गठरी लाद कर ले जाना। इसलिए बहुत से साधु संतों ने भी बहुत विवेक कर लिया है। साधु संत को तंग मत करो, तंग करोगे तो फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएगा फिर। इसलिए मुख्यमंत्री आप बनो, उसको तंग मत करो, प्रणाम कर लो, बस ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक महात्मा जी विधायक का चुनाव लड़े, तो मैं जा रहा था, तो मैं रास्ते में रुका था कुछ आवश्यक कार्य से। उनकी गाड़ी पीछे से आई, फट से रोका और प्रणाम किया, दोनों हम मिले, साधु साधु मिलन हो ही जाता है। तो हमने कहा, महात्मा जी आप चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का? बोले मजबूरी में लड़ रहे हैं, ये सब नेता हमारे 100 एकड़ जमीन सब निकाल ले गए और वहाँ बनाई दिन पानी टंकी, और हमारे लेवैया है, तो अब हम खुद ही नेता बनी तब ठीक रही, ने बचबई न करी, मंदिर आश्रम खत्म कर दे। तो हमने कहा अच्छा, बहुत वोटों से जीता वो चुनाव, अभी शायद वो मंत्री बन गया, कुछ गौशाला कहता हूँ कहा है, पता नहीं लगाया मैंने, अब मिला भी नहीं, 2-4 बार मिल गए, ठीक है, उसमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन तंग मत करो, किसी पड़ोसी को भी तंग मत करो, नहीं तो वो कुछ निर्णय लेगा आपके लिए, फैसला ले लेगा कोई ना कोई। किसी रिश्तेदार को भी तंग मत करो, अपनी पत्नी को तंग मत करो, नहीं वो भी फैसला ले सकती, रिटर्न हो जाएगी, यू टर्न हो जाएगी, और तुम जो है केवल टर्न रह जाओगे। ये टंटन नगर है, यहाँ पर टंटन नगर है, टर्ननगंज, हाँ तो ये टर्नन है, वो टर्ननी हो जाएगी। उसको भी तंग मत करो, पति को भी तंग मत करो, नहीं तो फैसला लेगा, हरिद्वार भाग जाएगा, कुछ न कुछ करेगा ही, ये मर जाई कहूँ फांसी लगाएगी। ज़्यादा किसी को तंग मत करो, थोड़ा प्रेम से भी बोल दिया करो। हर समय गुस्सा करना, क्रोध करना, बड़बड़ाते रहना, चिड़चिड़ाते रहना, खड़बड़ाते रहना, कभी मुस्करा करना बोलना, खुश होकर ना बोलना, प्रेम से न बोलना, प्रेम करना चाहिए। कल मेरे पास एक फ़ोन आया उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, सुनते होंगे वो भी। तो बोले हमारे गुरु बड़ा ऊट पटांग है। तो हमने कहा क्या बात? बोले आऊँ बाऊँ बोलते थे। तो आऊँ बाऊँ क्या होता है? अरे भाई उल्टा पुल्टा बोलते थे। खालक गुरु जी का बताइए? अरे का कही अत्ते जोर गाड़ी चलावत हैं गुरु जी हमारे, कल हम बैठे पास में हैं, तब उनके आज लगत है वापस न जाइबा, और गुरु जी हैं तो कहीं नहीं पाए हम डराइत रहन। लेकिन एक बार मोटरसाइकिल पर उनके बैठ के हम तो बहुत जोर भगावत है, बोले रो
तो कल उम्र बहुत हुई गई है, तो कहन तो हम कहाँ बाँव कह दी, तो हम कहला आपकी जिंदगी गुरुदेव अच्छी है, स्वर्ग है जैसा होना चाहिए संत को। हमारे गुरु अब का करी, गुरु बनाए लेहन गुरु जी का करी। वो बड़ा सोहरा एक बोलते तो कहला मन होती कबहू कहू बदल दी गुरु का करी, अब ऐसा फंस गए ना। कितने लोग गुरु बनाए के फंस गए, कितने लोग शादी कई कई फंस गए, कितने लोग पार्टनर के साथ बिजनेस करके फंस गए, और कितने लोग बहू लायक फंस गए, और कितने लोग लड़का पैदा करके उम्मा फंस गए। लड़का थोड़े पैदा भा, काल पैदा भा है, महाकाल महादुष्ट पैदा हो गया। कितनी औरतें शादी करके बहुत फंस गई, परेशान हो गई, राक्षस पति मिला है, काम करता नहीं सही है, बर्बाद सब कर रहा है, दारू पीता है, घूमता रहता है, जब पत्नी कुछ कहती आंखें घुड़कता है, पूरा रावण बना घूम रहा है। फंस गए, तो एक बार फंस गयो, कितने गुरु चाला बनाए फंस गए, जल्दबाजी में लंगोटा पहिराई ने फंस गए गुरु जी। और कितने चाला जल्दबाजी में गुरु बनाए लेकिन ऊट पटान गुरु मिलेगा वहां फंस गए। अब बदलना कोई आसान बात नहीं है, चेंजिंग में बहुत डिस्टर्ब। जैसे कोई औरत अपने पति को छोड़े तो समाज में बदनामी, कोई समझता कहाँ, लोग यही कहेंगे अरे अपने पति कूट पीट के आई गए, और कूटी खुद ही गई हुआ है, कूटी खुद गई है पर बदनामी उसकी। तो बदनामी बहुत है, गलत चेला बना लोगे आप, रोज उसी फैसला चलता रहेगा, रोज बैठे रहो लेकर के उसकी रामायण, हाँ भाई लेखपाल जी क्या हुआ। तो गुरु भी सोच समझ कर बनाइए, गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के, और शादी भी सोच समझ कर करो। एक केवल सड़क चलते लड़के को देखा जीन्स पैंट पहने हैं, 2-4 जगह फटी है, शादी कर लो, अच्छा रोशनदान है, कल्याण हो जी। अरे इतना दुष्ट है तुमको मार डालेगा, उसके बारे में हिस्ट्री भी समझ लो थोड़ा, केवल चेहरा मत देखो, मुंह बिचकावत खीसे काढ़त कर। कोई लड़की तुमने देखा और बाल सेटिंग किए हैं, और बाल कुछ लटकाए हैं, कुछ बाल ऊपर फुलाए हैं, गोलगब्बा बनाए हैं, आँखिन में यहाँ कुछ रंग लगाए हैं, वठ में रंग, और गाल में रंग, और नाखून में रंग, और पेट में रंग, और टांग में रंग, और कान में रंग, और रंग में रंग, उसके साथ हुई जी हो तंगम तंग। उसके लिए डेंट पेंट खरीद न पई होती तो पूरे बाथरूम में 100 सीसी धरी रही, ना मालूम कौन कौन का निकाल लगावा कर। बवाल फालतू जंजाल घर का। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। नारियों के लिए श्रृंगार की छूट है, लेकिन श्रृंगार भी जब एक लिमिट में होता है ना तो सुंदर दिखता है, और अनलिमिटेड श्रृंगार हो गया तो फिर वो पूरा मुंह लीपा पोती दिखत है, वो शुद्ध साई रह नहीं जाता। हाँ, इसीलिए थोड़ा श्रृंगार करो, बहुत ज्यादा नहीं। श्रृंगार क्या, श्रृंगार तुमको पति को पाना था, वो तो मिल ही गया है, अब तो कुछ जरूरत नहीं है किसको पाना है, अब ज्यादा सजने धजने काम ही नहीं। अब थोड़ा सा नॉर्मल रहो, मिडिल रहो, मीडियम क्लास में रहो, और सबसे बड़ा श्रृंगार तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा आचरण है, सुंदर स्वभाव है और मृदु वाणी है, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। अगर ये है, करोड़ों लोग आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम संत हैं, हम कहाँ श्रृंगार करते हैं, कुछ नहीं, कोई श्रृंगार, वही पगड़ी रोज बांध लेते हैं, बस वही झम्मर झोल ऊपर डाल देते हैं, झम्मर झोल बस ऐसे लपेट दिया, पीछे गांठ लगा दिया, कोई का। हमारे कपड़े ऐसे हैं, कोई टेलर ना हो तो हूँ सब बन जाए, थान मिल जाए बस, और चक्कू मिल जाए, कैंची नहीं चक्कू से बन जाए, बस काट दिया, सट दे, फाड़ दिया, फट दे, पहन लिया, होगा। जिसमें टेलर पेलर के ज़्यादा काम नहीं, इतना मिल जाता है टेलर तो किनारा सिलवा देता हूँ, बस हो गया।
8 महीने तो हम कुर्ता भी नहीं पहनते, काम ही नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी ना पहनो, आपको जो जरूरत है पहनिए, आप हमारी बराबरी थोड़े करना। लेकिन साधु का श्रृंगार क्या है? क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का श्रृंगार क्षमा गुण है। साधु को क्षमा मांगना भी चाहिए और क्षमा करना भी चाहिए। सब भक्त आते हैं, गलती हो जाती है, क्षमा कर दो इनको, प्यारे भोले भाले भक्त धीरे धीरे समझ जाएंगे। और साधु से खुद गलती हो जाए तो तुरंत बोल देना चाहिए, क्षमा कीजिएगा भगत जी। और क्षमा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भक्त के पास भी क्षमा होना चाहिए। कभी जैसे आप दर्शन करने आए गुरु जी के, और गुरु जी के द्वारपाल ने कह दिया कि दर्शन 2 घंटे बाद हो, तो द्वारपाल पर तुम क्रोधित हो गए और द्वारपाल को अंड बंड बोल दिए, ये गलत बात है। या नाराज होकर भाग गए, ये भी गलत बात है। या ये बोल दिया अब हम जिंदगी में अइबे न करें। अरे ये भक्ति कहाँ है तुम्हारे अंदर? तुम तो अहंकार लेकर आए थे। कोई बात नहीं, गुरु जी के कपाट बंद है, मंदिर के कपाट बंद है, नियम होता है। कपाट जब खुलेंगे तब दर्शन कर लेंगे। टाइम नहीं है तो जो प्रसाद लाए हो द्वारपाल को दे दो कि चढ़ा देना भाई, गुरु जी को दे देना, नाम पता लिख दो, ये नंबर है, गुरु जी से बात करा देना, हम जा रहे हैं, थोड़ा हमें झांसी जाना। लेकिन इतना क्रोध तुमको आ गया, अब तुम आधी रात तक पहुंचो तो भगवान गेट खोली न पुजारी, पूजा करो चाहे भाड़ में जाओ। अब तुम जब आओ तब गुरु जी मिल जाए, संभव नहीं। इसमें गुरु जी बीमार हो जाएंगे, गुरु जी को रेस्ट कब मिलेगा, गुरु जी दिनचर्या कब करेंगे, गुरु जी योग ध्यान कब करेंगे, गुरु जी स्वाध्याय कब करेंगे, ये दुनिया भर का प्रपंच। अब गुरु जी के दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ तुमको मालूम ही नहीं। दर्शन का अर्थ केवल शरीर का दर्शन नहीं है, दर्शन का अर्थ उनके गुणों, उनकी कलाओं और उनके चरित्र का दर्शन करना ही असली दर्शन है। और दर्शन वह सार्थक है जिस दर्शन से मार्गदर्शन का जन्म हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ऐसा दर्शन होना चाहिए। कितने लोग गुरु के दर्शन करने आए, मैंने लखनऊ में देखा, मैं आज के 30 साल पहले, तो हमारा एक छोटा संत था प्रवीण जी, वो द्वारपाल पर था, तो उसको उठाए ले गए लोग, उसको उठाया तो खिड़की से मैं झांक रहा था, उसको उठाए को ऊपर टांग के ले गए, अलग डारिन जाए। बोले तुम रौकत कहे हो, अंदर घुसी। तो हम अब अंदर कुंडी लगी थी, तो हमने कहा देखें कितना उत्पात करेगा ये भगत। दरवाजा खटखटाई से हमने खिड़की से कहा कि क्षमा करना, अभी गुरुजी स्वाध्याय में है। बोले गुरुजी तो आप ही हो? तो हम कहना हाँ हम ही स्वाध्याय में हैं। बोले तो मिल लो पहले। हम कहें 1 घंटे बाद मिलन होगा क्योंकि मैं अपनी दिनचर्या में हूँ। अगर हर समय हम मिलते रहें तो यहाँ प्रवचन क्या सुनाएंगे, हम प्रपंची हो जाएंगे। तो फिर नाराज होकर के बाहर घूमता रहा। जब 1 घंटे बाद कपाट खुला तो हम बुलवाए, हम कहें तुम हमारे साधु को उठाई कहे ले गिरा, ऊपर टांगे के ले गए। तो कहीं यू अंदर घुस ही नहीं दे रहा है। हम कहें ये मूर्खता की भक्ति मत करो, भक्ति में भी विवेक रखो। ये अहंकार भरी भक्ति, क्रोध भरी भक्ति, मूर्खता भरी भक्ति, इसमें भगवान भी मंदिर छोड़कर भाग जाएगा और गुरु जो है कालपी छोड़कर भाग जाएगा। ये मूर्खता क्यों? तो बोला यू ज्ञान हमारे गुरु देवे नहीं करे। हम कहे तुम्हारे गुरु हमसे मतलब नहीं, तुम हमको मिलने आए हो, हमारी बात को समझो, नियम से रहो। अब ये उदंड भक्ति है, इस भक्ति में जान नहीं है। शिवरी से सीखो भक्ति, जिंदगी भर प्रतीक्षा किया है राम की। शिवरी बचपन से भक्त हो गई थी, घर बार छोड़ कर गई थी, मतंग ऋषि से गुरु मंत्र लिया था, पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी। मतंग ऋषि ने कहा था शिवरी यहीं रहना, कहीं मत जाना, राम का ध्यान करना।
गुरु के ज्ञान को सुनना। अरे शिवरी, एक दिन प्रभु यहीं आकर तुझे दर्शन देंगे। इंतजार करते करते आहा, इंतजार करते करते शिवरी का बुढ़ापा आ गया, बाल अवस्था से वृद्धावस्था आ गई। और शिवरी नाराज नहीं हुई कि प्रभु नहीं आए। छोड़ो भक्ति, भाड़ में जाने दो रामचंद्र को, मेरे को नहीं करना भक्ति, चलो हटाओ कुटिया सुटिया बवाल। क्रोध नहीं आए। जिस भक्ति में क्रोध है वो भक्ति डेड है, मृतक है, उस भक्ति में जान नहीं। जिस भक्ति में अहंकार है वो भक्ति मरी हुई है, वो भक्ति में दम नहीं। और जिस भक्ति में नम्रता है वो जानदार भक्ति है। जिस भक्ति में सहनशीलता है वो भक्ति प्राणों से भरी हुई भक्ति है। और जिस भक्ति में प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य है वो भक्ति शिवरी की भक्ति है। और जिस भक्ति में, याद रखना, मीरा जैसी पुकार है वो भक्ति जीवित भक्ति है। भक्ति में सब्र होना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, भक्ति में श्रद्धा हो और सबूरी माने सब्र हो, संतोष हो, वो भक्ति है। ये भक्ति धक्का मुक्की की नहीं है। मैं शिव मंदिर दर्शन के लिए गया, तब 12वीं में पढ़ता था मैं, तो एक ब्रह्मचारी साधु मुझको ले गए। मैं तो विद्यार्थी था, मैं साधु नहीं बना था। बोला मेरे पीछे आ जाना, भीड़ को चीड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं तो किसी को चीड़ता हूं ही नहीं, मैं स्वयं साइड हो जाता हूं। शिव मंदिर में गोला गोकर्णनाथ में, उसको भी छोटी काशी के नाम से जानते हैं, शिव मंदिर प्रसिद्ध है, वहां दर्शन करने के लिए लोग बहुत आते हैं। भारी भीड़ थी। वो ब्रह्मचारी था, उसने चीड़ दिया भीड़ को ऐसे। मैं उसके पीछे चला 20 कदम, और ज्यों ही चीड़ के आगे वो बढ़ता था, भीड़ फिर दबाती थी, तो मुझको तो दबा दिया। मैं चीड़ नहीं पाया भीड़ को, भीड़ ने मुझको ही दबाया। तो मैं निकल कर बाहर, एक पेड़ की जड़ थी उसमें, ऊंचा था, उस पर खड़ा हुआ जाकर वो भीड़ को चीड़ कर शिव मंदिर के गेट पर पहुंचा। फिर पीछे मुड़ के मुझको देखा, कहाँ है? तो मैंने दूर से हाथ हिलाया, हम यहाँ सुरक्षित हैं, तुम जाओ अंदर। तो बोले तुम्हारे लिए भीड़ चीड़े ना। हमने कहा हमारे लिए ना चीड़ो, अपने लिए चीड़ो, क्योंकि हम जानते हैं भगवान शिव कहाँ रहते हैं। ये भीड़ को चीड़ रहे, इस भीड़ में भी भगवान है। भगवान है कहाँ? तेरे घट में मेरे घट में उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। भीड़ चीड़ कर क्यों जाते हो, वहाँ तो केवल माया है, वहाँ तो केवल माया